देख रहे हैं मीट बॉक्स 24। अभी मैं मसौरी में मौजूद हूँ और यहाँ भी पटना दिल्ली के जाने माने डॉक्टर अब मसौरी में भी यहाँ समय दे रहे हैं और हमारे बीच डॉक्टर सर्वेश कुमार मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं और यहाँ पे मरीजों को क्या क्या सुविधा दी जा रही है। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर मसौरी में सर पहली बार आप यहाँ सर हॉस्पिटल का सर ओपनिंग किए हैं, साथ साथ में मरीजों को भी नए हॉस्पिटल में काफ़ी आपके यहाँ भीड़ भी आ रही है, तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अपने हॉस्पिटल के मुझे जानकारी दी सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सर्वेश कुमार है। मैंने यहाँ पे क्लिनिक 3 महीने पहले से शुभारंभ किया था, सिद्धि विनायक हेल्थ केयर क्लिनिक, जो कि दवा मंडी जेपी रोड दवा मंडी में उपस्थित है। और मैं यहाँ पे 3 दिन ही सप्ताह में 3 दिन अपना सेवा देता हूँ, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। ज़्यादातर सारे सिस्टम के मैं पेशेंट को मैं देखता हूँ, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड संबंधित हो, चाहे फेफड़े से संबंधित हो, पेट से संबंधित हो, किसी तरह का गठिया का प्रॉब्लम हो या फिर अदर डायबिटिक का प्रॉब्लम हो, तो किसी भी जनरल मेडिसिन से रिलेटेड जो भी सब प्रॉब्लम होता है तो मैं यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करता हूँ। काफ़ी सर आपका नए में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हॉस्पिटल में, काफ़ी आपके यहाँ पे मरीज भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सर जो आप सुविधा दे रहे हैं तो सर मिनिमम आपका फी कितना है सर, और मरीजों को सर आप किस तरह एडवाइस देते हैं जो सर्टिफाइड हो जाते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ का लोकल हूँ, सो फिलहाल फ़ी के मामले में तो बहुत ज़्यादा नहीं, मेरा फ़ी है ओपीडी फ़ी है 200 रुपीज़। इसके अलावा मैं इंट्रा डे का भी यहाँ पर सुविधा देता हूँ, क्योंकि मैं शाम को वापस पटना चला जाता हूँ जी। मैं पटना में पारस हॉस्पिटल में एज ए क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट वहाँ पे हूँ, और यहाँ पे एज ए ओपीडी मैं यहाँ पे सिर्फ देखता हूँ। अभी फ़िलहाल का प्लान है सिर्फ ओपीडी देखने का। भविष्य में मैं इसे हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का सोचूंगा आफ्टर पेशेंट रिस्पांस कि पेशेंट का कैसा रिस्पांस है, तो यही मेरा प्लान है कि भविष्य में इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का। अभी तो फिलहाल ओपीडी देख रहा हूँ। और यहाँ पे सुविधा के बारे में, तो सुविधा के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ इंट्रा डे फैसिलिटी, जैसे यहाँ पे सुबह में कोई पेशेंट आता है, किसी तरह का उसको इंजेक्शन का ज़रूरत होता है, तो उसको इंट्रा डे फैसिलिटी का मैं व्यवस्था करता हूँ। साथ में कुछ चेस्ट से रिलेटेड या हार्ट का रिलेटेड कोई पेशेंट आता है तो उनको मैं ईसीजी का व्यवस्था है, यहाँ पे सांस की तकलीफ हो रही है तो नेबुलाइजेशन की व्यवस्था है। और कुछ अगर इमरजेंसी सिचुएशन होता है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन भी अगर किसी पेशेंट का आता हूँ, जैसा मैंने बताया था कि मैं क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट हूँ, तो ऐसे पेशेंट जिसको हॉस्पिटल के में एडमिशन करने की रिक्वायरमेंट में, तो आफ्टर प्राइमरी स्टेबलाइजेशन, मतलब कि पहले को पेशेंट को स्टेबलाइज करके मैं उसको वापस किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह दे देता हूँ जी। खास सर हम सर एक मिनट और समझ जाएंगे आपसे। खासकर सर ज़्यादातर मरीजों को पेट की समस्या का प्रॉब्लम आ रही है सर, तो ऐसे में मरीजों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे। अभी तो पेट के मरीज काफ़ी आ रहे हैं। पेट ऐसे तो सारे तरह के पेशेंट आते हैं, पेट से रिलेटेड संबंधित, चाहे सांस की तकलीफ के से संबंधित, चाहे अदर प्रॉब्लम डायबिटीज़ का पेशेंट। वैसे मैं अभी का सीज़न के हिसाब से बता दूं कि अभी बारिश का मौसम है, तो थोड़ा सा बाहर के खाने से थोड़ा सा परहेज़ कीजिए, क्योंकि उसमें रिस्क ऑफ एब्डोमिनल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ेगा। आपको लूज मोशन, उल्टी, ये सब सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाहर के खाने को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बाहर का खाना अभी नहीं खाइए इस मौसम, बारिश के मौसम में। इस मौसम में साथ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डेंगू का केस पटना में काफ़ी पेशेंट हो गए हैं, बढ़ रहे हैं डेंगू का। उसमें एक सिंपल डेंगू भी होता है और एक कॉम्प्लिकेटेड डेंगू। कॉम्प्लिकेटेड डेंगू को बचाना काफ़ी मुश्किल होता है, बचाना मैं बता रहा हूँ, बचाना ही काफ़ी मुश्किल होता है। सिंपल डेंगू है कि अपना प्रिकॉशन से अपना मेंटेन करना है। तो एडवाइस यही रहेगा कि अपने आसपास के एरिया को काफ़ी साफ़ सुथरा रखिए। मच्छर को पनपने नहीं दीजिए। अगर कहीं वाटर का कलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे किसी तरह का छिड़काव अपना करवाना है, या फिर उस पर किरासन तेल भी डालने से मच्छर का वहाँ पे ग्रो नहीं होता है, तो जिससे आप मच्छर का ग्रो नहीं होगा और आप डेंगू, मलेरिया ये सब पेशेंट से आप थोड़ा सा बचिएगा। और साथ में जब खाना जो बाहर का खाना खाइएगा तो एब्डोमिनल इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा, तो अवॉइड कीजिए अभी बाहर का खाना। हालांकि अभी त्यौहार का पर्व है
तो ठीक है, थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतते हुए अच्छे जगह से अपना खाना खाइए, और जिससे आपका सेहत मेंटेन रहेगा। लास्ट में सर हम त्योहारों का समय है, दशहरा दीपावली छठ भी है, तो लास्ट में दर्शकों को क्या आप शुभकामनाएं देने चाहेंगे अपनी तरफ से? सिद्धिविनायक हेल्थ केयर क्लिनिक और मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार की तरफ से आप सभी लोगों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा, दीपावली, छठ, सारी चीज़ की शुभकामनाएं। हमारे तरफ से कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े, किसी तरह से ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी सिचुएशन में भी या फिर ओपीडी से कंसल्टेशन के रूप में, तो मैं सदा तब, क्योंकि मैं पटना नहीं, मैं मसौड़ी का लोकल हूँ, मैं मसौड़ी का रहने वाला हूँ। आप लोग बहुत लोग मुझे जानते भी होंगे। सो मैं हमेशा तत्पर हूँ आप लोग की सेवा के लिए, किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए और एक जनरल प्रॉब्लम के लिए भी। तो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कांटेक्ट करिएगा तो हमसे बहुत आसानी से हम अवेलेबल हो जाएंगे आप सभी लोग के लिए। तो हमारे दर्शक देख रहे थे कि सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और बहुत अच्छा इन्होंने जानकारी दी, अपने हॉस्पिटल के भी जानकारी दी, और कैसे बचना है फूड पॉइजनिंग और डेंगू से कैसे बचना है, त्योहारों में किस तरह से भोजन करना, सर ने सारी बात बताई। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बॉक्स 24। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अगर मेरे क्लिनिक पे आने में अगर दिक्कत हो तो आप डॉक्टर सर्वेश कुमार मसौड़ी सर्च कीजिएगा गूगल पे, तो यहाँ का लोकेशन आपको दिख जाएगा। तो आप उसके साथ भी आप मेरे क्लिनिक पे आसानी से पहुँच सकते हैं। मैं नॉर्मली मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम को के 5 बजे तक मैं अवेलेबल रहता हूँ। तो जब भी आपको किसी क्लिनिक की ज़रूरत पड़े तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्या मरीज आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है? हाँ, करते ही हैं। अभी स्टार्टिंग में मेरे से मरीज डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, अगर किसी क्लिनिक को ज़रूरत पड़ती है तो, क्योंकि यहाँ का लोकल होने की वजह से बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं कि भाई ये दिक्कत हो गया, क्या करूँ, या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में भी हमसे बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गया, किस डॉक्टर से किस हॉस्पिटल में कंसल्ट करना है, उसके रिगार्डिंग भी लोग हमसे बात करते रहते हैं। तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं कभी कभी बिजी रहता हूँ, क्योंकि मैंने बताया मैं पटना पारस हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट हूँ। क्रिटिकल केयर पेशेंट को मैं देखता हूँ। सो कभी कभी मैं हो सकता है कि आपका कॉल रिसीव ना करूँ, तो मैं फ्री रहूँगा तो उस समय मैं आपको कॉल करूँगा। तो सर को शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपने चैनल की तरफ से भी, साथ में सर का और हॉस्पिटल बहुत तरक्की करे और आगे बढ़े। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बॉक्स 24। थैंक यू सर। आप यहाँ आज दिखाने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है आपको? हाँ। कैसा देख रहे हैं सर आपको? बहुत अच्छा से देख रहे हैं। सब सुविधा मिल रहा है यहाँ ना? हाँ हाँ।